हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 7 का चैप्टर द स्टोरी ऑफ द क्रिकेट। तो इसका पार्ट 1 जो है चैनल पर जा चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 आप देख लीजिएगा और उसको रीड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस द पारसीज। ठीक है, अब जो पारसीज लोग होते हैं, है ना, जैनी और पारसीज होते हैं, तो ज़ोरास्ट्रियंस बोला जाता था उनको। तो उनकी एक कम्युनिटी थी। उन्होंने जो फर्स्ट क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट का जो निर्माण हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी, और जो पहला भारतीय समुदाय था जिन्होंने गेम का स्टार्टिंग की, है ना, वो कौन थे? वो पारसीज थे, जिनको ज़ोरास्ट्रियन बोला जाता है। वो स्मॉल कम्युनिटी थी, उनकी छोटा सा समुदाय था, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। Brought into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize। ठीक है, पहला भारतीय समुदाय जो था जिसने इसको वेस्टर्नाइज किया, है ना, जो ब्रिटिश के संपर्क में आए, जो अंग्रेज़ों के संपर्क में आए, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो व्यापार में था, इन कामों में था। ठीक है, द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। पारसीज ने ही फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब की स्थापना की। द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। ठीक है, उन्होंने जो है क्रिकेट क्लब की स्थापना की। ओरिएंटल क्रिकेट क्लब नाम था उसका, जो कि बॉम्बे में 1848 में की। पारसी क्लब्स वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन से, टाटाज और वाडियाज की तरह, टाटाज और वाडियाज जैसे हो गए बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने ही इसको स्पॉन्सर्ड किया, मतलब उन्होंने पब्लिश किया उसको, उसके ऊपर उन्होंने पैसा लगाया। पारसी क्लब्स जो थे, उन्होंने, जो पारसी बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, जैसे कि टाटाज और वाडियाज हो गए, उन्होंने पारसी क्लब्स पर पैसा लगाया, उसको स्पॉन्सर्ड किया। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुसिस्टिक पारसीज। ठीक है, अब ये वाइट क्रिकेट एलाइट जो थे, ठीक है, जो गोरे लोग थे, क्रिकेट के गोरे अंग्रेज़ थे इन इंडिया में, ऑफर्ड, उन्होंने जो है इन पारसीज की कोई भी हेल्प नहीं की। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब, एंड द पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। वास्तव में क्या था कि इनके बीच ना एक झगड़ा चल रहा था। किस किस के बीच झगड़ा चल रहा था? बॉम्बे जिमखाना, अब वाइट्स ओनली क्लब, ये वाइट्स ओनली क्लब वाले थे, गोरे लोग थे, एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क, एक पब्लिक पार्क को लेकर पारसी क्रिकेटर्स और बॉम्बे जिमखाना के बीच में एक झगड़ा चल रहा था। द पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। पारसीज की कंप्लेंट थी, पारसीज का कहना था, वो शिकायत करते थे कि जो ये पार्क है ना, उसको अनफिट करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पोलो पोनीज, जो छोटे छोटे पोलो वाले रेस के जो घोड़े होते हैं, वो आते हैं उस पार्क में, और बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस, और उसको, उसकी सरफेस को, है ना, वो खोद कर चले जाते हैं। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white comparators। ठीक है, जब ये बात क्लियर हो गई, तो जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थी, वहाँ की जो अधिकारी थे, कॉलोनियल अधिकारी जो थे वहाँ के, उन्होंने क्या करा था, वो वाइट कॉम्पेट्रेट्स के फेवर में बोले थे, उन्होंने ये उनका साथ दिया, जो वहाँ के गोरे लोग थे उन्होंने उनका साथ दिया। द पारसीज बुल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। अब पारसीज ने क्या करा था, अपना खुद का जिमखाना, है ना, क्रिकेट खेलने के लिए बनाया। द रिवेलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायोनियर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट। ठीक है, तो इनका जो झगड़ा था पारसीज और बॉम्बे जिमखाना के बीच में, उसकी एक बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई। इस इंडियन क्रिकेट में जो ये पायोनियर्स आया था, उसकी वजह से उनके बीच में जो अच्छी झगड़ा था, उसकी बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। पारसी टीम ने, है ना, जो है बॉम्बे जिमखाना को हरा दिया क्रिकेट में 1889 में। जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर, उसके 4 साल बाद, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 की नींव रखी गई। फाउंडेशन मीन्स नींव रखी गई। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमोंगेस्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, उसकी नींव रखी गई 1885 में। एन ऑर्गेनाइजेशन, और एक संस्था
जो कि बहुत ज़्यादा लकी थी क्योंकि उसकी जो लीडर थे, अर्ली लीडर्स, द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन, ठीक है। पारसी स्टेट्समैन का मतलब हो गया जैसे कि राजनीति में जो बहुत ज़्यादा निपुण थे, पॉलिटिशियन थे अच्छे, एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। उनका मतलब उनकी जो संस्था थी इस बात से लकी थी कि उनके पास जो पारसी स्टेट्समैन थे, मतलब मैं बता रही हूँ राजनीति में जो निपुण होते हैं उनको बोला जाता है पारसी स्टेट्समैन थे, इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी, ठीक है। मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाय टेस्ट्स एंड वनडे इंटरनेशनल। मॉडर्न क्रिकेट में क्या है, जो टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल खेले जाते हैं, प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, जो कि नेशनल टीम्स के बीच में खेला जाता था। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, हु लाइव ऑन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक, आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, ठीक है। अब जो ये प्लेयर्स होते थे जो अपने देश के लिए खेलते थे या खेलते हैं, ठीक है, वो जो है उनकी जो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। CK नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, ठीक है। तो उसी टाइम के एक प्लेयर थे CK नायडू, भाग्य से उन्होंने जो है ये टेस्ट क्रिकेट खेला और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इंडियन बैट्समैन थे अपने समय के, बहुत अच्छे इंडियन बैट्समैन थे वो। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन when some of his great contemporaries the like पलवनकर विट्ठल एंड पलवंकर बालू हैव बीन फॉरगॉटन, ठीक है। उन्हीं के समय के एक तो CK नायडू है, वो इंडियन बैट्समैन थे अपने समय के, और लेकिन उन्हीं के समय के दुर्भाग्य है कि उनकी समय के जो कॉन्टेम्प्रेरीज का मतलब है उन्हीं के कलीग्स, साथी, उन्हीं के समय के जो साथी थे जैसे कि पलवंकर विट्ठल एंड पलवंकर बालू, उनको दुनिया भूल चुकी है, उनको भुलाया जा चुका है। Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India on its first test matches against England starting in 1932, ठीक है। नायडू जो थे वो क्रिकेटिंग में प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया, वो पास्ट हो गए थे जब वो क्रिकेट को खेल रहे थे इंडिया के लिए इन द इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच। उनका जो पहला टेस्ट मैच था इंग्लैंड के खिलाफ वो 1932 में जो कि स्टार्ट हुआ था। हिज प्लेस इन इंडियाज़ क्रिकेट हिस्ट्री इज़ एज्योर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, ठीक है। उनका जो स्थान है इंडिया के क्रिकेट हिस्ट्री में या इंडिया के भारतीय क्रिकेट इतिहास में जो उनका स्थान है वो सराहनीय है, क्योंकि वो जो उन्होंने जो है देश का पहला जो वो देश के पहले टेस्ट कैप्टन थे, ठीक है। टेस्ट मैच खेला था उन्होंने, तो देश के पहले टेस्ट कैप्टन थे। तो उनका जो अगम्य साहस है, मतलब क्रिकेट हिस्ट्री में जो उनका इतिहास है वो हमेशा जाना जाता रहेगा। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, ठीक है। इंडिया ने जो है टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड में 1932 में प्रवेश किया। अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, लगभग डेढ़ दशक तक के बाद क्या होता है, वो एक राष्ट्र जो था एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज, ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट सॉवरेन नेशन। तो टेस्ट क्रिकेट का ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि तब तक टेस्ट क्रिकेट की ओरिजिन हो चुकी थी, उत्पत्ति हो चुकी थी 1877 तक, है ना। वॉज ऑर्गेनाइज एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, वो अंग्रेज़ों के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में ये सब टेस्ट मैच रखते थे, नॉट सॉवरेन नेशन, और किसी भारतीय समुदाय के साथ नहीं। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी, ठीक है। पहला टेस्ट जो था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया जब ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी, जब जो ऑस्ट्रेलिया में गोरे लोग जो थे वाइट सेटलर बिल्कुल अपना जो है कॉलोनी स्थापित कर चुके थे, वो बिल्कुल वहाँ पर सेटल हो चुके थे। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसी तरीके से क्या था, सिमिलरली जैसे वो वहाँ पर स्थापित हो चुके थे उस तरीके से इस छोटे छोटे जो देश थे, स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन के छोटे से छोटे देश थे, वो दैट टुगेदर मेकअप द वेस्ट इंडीज़ टीम, उन्होंने मिलकर एक वेस्ट इंडीज़ की टीम बनाई। वर ब्रिटिश कॉलोनीज स्टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब तक जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तब तक जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो उसके बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की एक पूरी टीम बनाई थी, ठीक है। किसने बनाई थी, कैरिबियन के छोटा सा देश था, कंट्रीज थे, उसके देश ने मिलकर एक वेस्ट इंडीज़ की टीम बनाई थी जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाली थी, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। इसको हम पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, लेसन काफ़ी लेंथी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।